हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं एसएससी सीजीएल 2019-22 से भोपाल जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर हूं। आप लोगों को पता होगा कि जब 17 मार्च को मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उसके पहले तक मैं डेली एक वीडियो या फिर 2-3 दिन में एक वीडियो ज़रूर डालता था और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ना कोई ख़ास चीज़ पर वीडियो रहता था। लेकिन जब से मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है, वापस से जॉब को ज्वाइन किया है, मेरी पोस्टिंग नागपुर में है, तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, जिस वजह से वीडियो कम आती है। लेकिन मुझे एक बात थोड़ा आखिरी और या फिर समझो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं। और वो ये है कि जब हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो 1-2 मार्क्स से ऐसा लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तैयारी कर रहे होते हैं, जो भी पोस्ट ड्रीम पोस्ट होती है, उसके लिए जितने मार्क्स लाने की आवश्यकता है वो मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, मार्क्स आ जाते हैं और फाइनली पोस्ट मिल जाती है, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है होम स्टेट, उसकी पोस्टिंग ना मिल पाना कुछ समय बाद थोड़ा खलता है और कुछ लोगों को नहीं भी खलता है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ऐसा होता है जनरली, और उन लोगों को ज़्यादा बुरा लगता है जो थोड़े ज़्यादा मार्क्स से नहीं, बहुत बहुत थोड़े मार्क्स से, जैसे 1-2 मार्क्स से अपना होम स्टेट नहीं पाते हैं। और या फिर कुछ लोग गलती से पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय पर वो पोस्ट ले लेते हैं जो कि उनको होम स्टेट नहीं दिला पाती है। जैसे मान लो किसी के मार्क्स ऐसे हैं जिसको भोपाल में मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता था, लेकिन उसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दिया और उसको मुंबई जोन मिल गया। तो वही पर्सन जिसको होम स्टेट भी मिल सकता था और अच्छी पोस्ट भी मिल सकती थी, उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में गलती की वजह से अपनी मतलब होम स्टेट की पोस्टिंग को खो दिया। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा पेपर 19 वाला जो सीजल था उसमें 18 नवंबर को पड़ा था। 18 नवंबर का पेपर आप सबको पता है कि इजी पेपर था और बहुत सारे लड़कों ने जो केस हुआ था उसमें बहुत सारे लड़कों की यही दिक्कत थी कि उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। मुझे भी लगता है कि नॉर्मलाइजेशन कुछ सही नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि जिसके मान लो 200 में 200 नंबर हैं उसको 244 कर दिए, और जिसके नंबर 195 हैं उसके 215-20 किए। जैसे मेरे 197.5 थे तो मेरे 231 किए। तो मतलब मैं एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से 13 मार्क्स पीछे हो गया। और चलो मैं तो 13 मार्क्स से पीछे हुआ, फिर भी मुझे 1000 के अंदर मेरी रैंक भी आ गई और जीएसटी इंस्पेक्टर भी मिल गया, भोपाल जोन भी मिल गया। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनके 190 आए या फिर 192 आए या 187.5 के नीचे जो आए तो उनका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। 190 जिनके आए उनका हुआ तो, लेकिन उनको अच्छा जोन नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ घटित हुआ। तो मुझे वो चीज़ें याद आती हैं कि जब एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैं जब पेपर दे के आया था 18 नवंबर का, तो मुझे लगता था 2-3 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब फाइनली नॉर्मलाइजेशन देखा और उन सारी चीज़ों को सही से एनालिसिस किया, तब पता चला कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। मेरे दोस्त के ही 200 में 200 थे, उसके 244 हो गए, उसको अच्छी पोस्ट मिल गई। मतलब उसी 200 की वजह से मेरे 197.5 थे, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ जिसकी वजह से 13 मार्क्स कम हो गए। अगर मेरे 13 मार्क्स होते तो मेरी जो 969 रैंक है वो रैंक घट के 400 के करीब हो जाती। 400 में मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर यूपी भी मिल जाता और दिल्ली भी मिल जाता। तो क्या एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू हो सकती है, आप ये सोच सकते हो। एक क्वेश्चन से 13 मार्क्स का डिफरेंस नहीं भी आता, मान लो अगर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं होता तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर बढ़ जाते मेरे, मतलब 2 नंबर। और जो आधा मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ था तो आधा नंबर तो उसका नेगेटिव मार्किंग में गया, मतलब टोटल 2.5 नंबर गए। अगर मेरे 2.5 नंबर ही होते तो मेरी रैंक करीब होती 880 के करीब। 880 में मुझे यूपी मिल जाता, क्योंकि 915 या 905 रैंक पे मिला है यूपी, तो मुझे यूपी मिल जाता श्योरली। मतलब एक क्वेश्चन विदाउट नॉर्मलाइजेशन के रा मार्क्स से ही मुझे यूपी नहीं मिला। और अगर नॉर्मलाइजेशन का देखें तो फिर मेरी टॉप रैंक आने में भी नहीं आ पाई और उसके साथ साथ होम स्टेट भी नहीं मिला। मुझे होम स्टेट ना मिलता तो मैं दिल्ली ले लेता, वो भी नहीं मिला। और कुछ ऐसी वजह भी थी, जैसे कि ये वाला अगर हटा देते हैं फैक्टर, तो दूसरा ये फैक्टर था कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं था। बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस से अच्छी रैंक ना होते हुए भी होम पोस्टिंग ले ली। जैसे कि मेरी रैंक 969 थी, मुझे होम स्टेट नहीं मिला, 905 पर ही ख़त्म हो गया यूपी।
और ईडब्ल्यूएस में कितने पर गया है, 2000 के करीब, ओबीसी में भी 2000 के करीब। तो मेरा ईडब्ल्यूएस ना होना मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर होता तो ज़्यादा फायदे होता। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया पूरी नहीं होती है फिर भी बनवा लेते हैं, और वो लोग ईडब्ल्यूएस से फ़ायदा उठा के अच्छी पोस्टिंग ले लेते हैं। बट वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी, तो मैंने तो ईडब्ल्यूएस नहीं यूज़ किया, यूआर से लिया। और मैंने यही सोचा था कि मुझे अगर होम स्टेट नहीं भी मिलेगा तब भी कम से कम ये गलत काम तो मैं नहीं ही करूँगा। बहुत सारे लोग करते हैं, वो अपनी रिस्क पे करते हैं। कौन क्या करता है उससे हमसे क्या लेना देना, अपना काम देखते हैं। थर्ड नंबर का फैक्टर जो था वो था डिस्क्रिप्टिव पेपर का मार्क्स। उसमें मेरी 57 आए, बहुत सारे लोगों के 63 64 आए। अगर मेरे केवल 60 ही होते तो फिर मेरा सिलेक्शन मेरे होम स्टेट में हो जाता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें अभी आप इग्नोर करोगे, जो चीज़ें आपको हल्की लगेंगी कि एक क्वेश्चन से क्या होता है, जीएस में एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो भी आ जाएंगे मार्क्स, आ तो जाएंगे, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन की वजह से आपका होम स्टेट छूटेगा या फिर एक क्वेश्चन की वजह से आपकी पोस्ट छूटेगी, जैसे आपको 4600 मिलना है आपको नहीं मिल पाएगा, तब आपको उस एक क्वेश्चन की वैल्यू पता चलेगी। तो ये एक प्रकार से मोटिवेशन है और एक वार्निंग भी है कि एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर की वैल्यू रखते हुए पढ़ाई करो। सीजीएल 23 की तैयारी कर रहे होगे आप लोग, और 22 में भी जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी से ही कंसीडर करके चलना चाहिए। जैसे मान लो मेरा सिलेक्शन 2019 में हो गया, मान लीजिए आपका सिलेक्शन 2022 में या 23 में हो जाता है, और किसी भी 1-2 मार्क्स की वजह से आपका होम स्टेट नहीं मिलता है जो कि आपको चाहिए था। नहीं चाहिए था तो कोई बात नहीं है, अगर चाहिए था, अगर नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होता है कि अगर आप अगला बार एग्ज़ाम देके फिर से वही पोस्ट लेते हो, अगर होम स्टेट भी ले लेते हो, तो आपकी सीनियरिटी कितनी चली जाएगी, एक बैच जाएगा। और अगर प्रमोशन की बात करें तो पूरा पूरा जब बैच प्रमोट हो जाएगा उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा, और उस बैच में जितनी आपकी रैंक होगी उतने बच्चों का और हो जाएगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए बैच का भी वैल्यू है, और किस बैच से आए हो ये भी वैल्यूएबल है, और उस बैच में आपको पोस्टिंग कहाँ मिली उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र का कोई ऑप्शन नहीं है, जोन के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है, जोन से जोन नहीं बदलता है। तो 1-2 क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे, और करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ों में मतलब डिफरेंस डालती है, क्योंकि करंट अफेयर्स को लोग इग्नोर करते हैं और करंट अफेयर्स का 1-2 क्वेश्चन आपको पीछे ले जाता है, और जीएस का भी यही हाल होता है। मुझे याद है जब मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था तब लगता था कि 181 आ गए हैं, बहुत अच्छा स्कोर आ गया है, 3-4 हज़ार रैंक थी, लेकिन फिर उसको घटा के मुझे 1000 ले जाना था, और ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से कंपटीशन को बीट करना है, केवल सिलेक्शन नहीं लेना है, कंपटीशन इतनी हैवी है और एक एक 2-2 मार्क्स से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे मेरे 658 थे, किसी के अगर 660 थे और उसकी रैंक 100 मुझसे घट गई, इस तरीके से घटती है। और ये रैंक तो 1000 के अंदर वालों की है कि 2 नंबर पे 100 रैंक घटेगी। अगर आपके मार्क्स या फिर आपकी रैंक 2000 2500 के ऊपर है तो आपका 1 मार्क्स से आपकी कम से कम 300 रैंक पीछे हो जाएगी, 1 मार्क्स। अब 2 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत करने से आप कम से कम 300-400 रैंक पीछे हो जाओगे, कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू करते हुए आप लोग पढ़ाई करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, आपको होम स्टेट मिलेगा, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो कर लो। धन्यवाद।